नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्रिसद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृत्तजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव आज से इन पावन भूमि पर महर्षि वेदव्यास जी महाराज द्वारा रचित जो श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ है, उन श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ की कथा अंतर्गत 11वें स्कंद की कथा को निवेदन किया जाएगा। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत मैं निवेदन करना चाहूँगा। आवाज कम करो, हार्न का आवाज थोड़ा सा कम कीजिए, बहुत हार्न कर देंगे कम चाहिए, ढेर मत कम कीजिएगा। मैं आज प्रथम दिन निवेदन करना चाहूँगा जो बाहर वाला उसका भी कुछ देगा, जो बाहर विचार करना पड़ेगा थोड़ा कम कीजिएगा। जो टावर में बनाए उसको कुछ आवाज कम कीजिए, थोड़ा सा कम कीजिए, थोड़ा सा कम कीजिए। उनका जो बाहर दुकान उसको छोड़िए, उसको चलिए चलिए। मैं निवेदन करना चाह रहा था श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद की पावन कथा अंतर्गत
भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी महाराज हैं। श्री वसुदेव जी महाराज जब से द्वारिकापुरी के लोगों द्वारा संत महात्मा और धर्म के प्रति उदासी हो गए, पूरी द्वारिकापुरी में सभी कुछ होने के बाद भी द्वारिका में शांति नहीं। एक दिन नारद जी महाराज का आगमन हुआ द्वारिकापुरी में। श्री वसुदेव जी ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, क्या घर गृहस्थी परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहकर मानव जीवन को धर्ममय किया जा सकता है, सत्कर्ममय किया जा सकता है? क्या धर्म को अपने जीवन से जोड़ा जा सकता है? इन पावन प्रसंगों को सुनने के बाद श्री नारद जी ने कहा कि वसुदेव जी, घर बंधन का कारण नहीं है, परिवार पत्नी बाल बच्चे बंधन के कारण नहीं है, धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव बंधन का कारण नहीं है। बंधन का कारण क्या है? वस्तु को जो हमने अपना मान लिया, यही बंधन का कारण है। कल या परसों हमसे एक महापुरुष ने पूछा कि महात्मा जी, मोक्ष का क्या साधन है? वो शायद सुनना चाहते होंगे कि महात्मा जी कह रहे घर द्वार छोड़ दीजिए। हमने कहा कि मोक्ष मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करते जीत। मन को हमने अच्छे कर्मों में लगा दिया तो हम जीते जी मुक्त हैं, और मन कहीं हमारा गलत कर्मों में लगा तो जीते जी हम बंधन में हैं। मरने के बाद बंधन अलग के बाद, यही मोक्ष और बंधन है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। चाबी एक ही होती है ताला की, एक ही प्रकार की होती है, भले चार में चाबी होता है लेकिन एक ही प्रकार का होता है। चाबी को यूं कर दिया गया ताला बंद हो गया, चाबी को यूं कर दिया गया ताला खुल गया। संसार हमारा है, हम संसार के हैं। संसार की वस्तु व्यवस्था हमारा है, हम संसार की वस्तु व्यवस्था के लिए हैं। ये अगर मानकर संसार से संबंध किया जाता है तो बंधन है। संसार ईश्वर का है, संसार की वस्तु व्यवस्था ईश्वर की है। हम भी उस परमात्मा की आज्ञा से संसार में कुछ करने के लिए आए हैं, ये विचार कर किया जाता है तो मुक्ति है। संत महात्मा क्या करते हैं? जो आप करते हो मैं करता हूं। आप भी कपड़ा पहनते हैं, हम भी पहनते हैं। आप भी भोजन करते हैं, मैं भी करता हूं। आप भी सोते हैं, मैं भी सोता हूं। आप भी चलते हैं, हम भी चलते हैं। आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। अंतर इतना ही है, आप अपना मानकर करते हैं, अब मैं परमात्मा का मानता हूं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के पूछने पर कि बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष के साधन क्या है, बंधन के कारण क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा, मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। अर्जुन, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन को अच्छे विचारों में लगा दिया गया, मुक्त है। मन को गलत विचारों में लगा दिया गया, बंधन है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करते फिर। बस और बंधन मोक्ष दूसरा नहीं होता है। सब कुछ करने के बाद भी मन को अगर हमने परमात्मा में, ईश्वर में, धर्म में नहीं लगाया तो बंधन है। और हम हर कर्म ने जो शास्त्र ने आदेश दिया है, हर कर्मों को करते हुए
अगर अपने कर्मों को विचारों को, कर्मों को, भावनाओं को, कर्म के फलों को ईश्वर से लगा दिया तो हर पल, हर क्षण, हर कर्म ही हमारी साधना है। आगे भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी महाराज ने कहा, हे नारद जी, ये भावना हमारे में आएगी कैसे? ये भावना तो आ नहीं पाती है कि हम वस्तु व्यवस्था को, व्यवहार को परमात्मा को अर्पण कर दें। नारद जी ने एक सूत्र बताया, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बोध्यात्मना वा निश्चित स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय ति समर्पयेत्। कायेन वाचा, अपने मन से, वाणी से, शरीर से, इंद्रियों से कर्म और कर्म के फल को ईश्वर को अर्पण करना, तब हमारे में भावना आ जाएगी। आपने तुलाधार वैश्य का नाम सुना होगा, कभी कथा पुराणों में जरूर सुने होंगे। तुलाधार वैश्य, ये वैश्य थे, व्यवसाय करते थे, लेकिन इनकी भावना परमात्मा में ओतप्रोत थी। तुलाधार वैश्य एक काशी के रहने वाले थे। इन तुलाधार वैश्य के जमाने में एक बहुत उच्च कोटि के साधक संत रहते थे, जिनका नाम था जाजली ऋषि। इतने बड़े उच्च कोटि के संत थे जाजली ऋषि जी, इनकी तपस्या साधना के काल में, इनकी जटा में, इनके बालों में पंछियों ने घोंसला बना दिया, और घोंसला बना करके अंडा, बाद में बच्चा भी हो गए और उसी में रहने लगे। लेकिन इनको पता ही नहीं चला कि हमारे जटा में और बालों में पंछियों ने घोंसला बना करके अपने बच्चों को जन्म दे करके पालन पोषण करेंगे। और सोचिए कितनी बड़ी साधना थी। जैसे कितने लोग होते हैं, किसी के बाल में, किसी के शरीर में चिलर ढील रहते हैं, कितने 6-6 महीना तक रह जाता है, तो इनको उतना ही क्षमता है। अचानक जब उनकी साधना टूटी जाजली ऋषि जी की, तो उन्होंने देखा कि मेरे जटे में पंछियों ने घोंसला बना लिया है, बच्चों को जन्म दिया है, इसी में ये जी रहे हैं। अच्छा, देखिए, पूजा पाठ, धर्म कर्म करना, दान पुण्य करना, ये बहुत खराब काम नहीं है, अच्छी है, लेकिन मैंने किया ये सबसे गलती काम है। सुंदर, आप बक्सर से जाकर के 1 ड्राम गंगाजल लाइए, 5 दिन प्रयास करके, 2 दिन पैदल जाइए, 2 दिन आइए, 1 दिन रुकिए, 5 दिन समय लगे। यहाँ गंगाजल ला करके और उसमें 1 बूंद कहीं मदिरा डाल दिया जाए तो अभिषेक के काम में रहेगा। पूजा पाठ, अभिषेक, रुद्राभिषेक कुछ नहीं हो पाया। श्रम तो आपने किया, बक्सर 2 दिन में गए, 2 दिन में आए, पैदल गए, अरे भाई पैदल जाऊंगा, 1 दिन रुके वहां पर, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपने एक मदिरा का, शराब का, मद्य का 1 बूंद उसमें टपका दिया, वो किसी पूजा पाठ की चीज नहीं है। वही बात है, हम कर्म तो करते हैं, सब लोग कर्म करते हैं, लेकिन कर्म में जो अहंकार रूपी मदिरा टपका दिया जाता है, अहम रूपी मदिरा जो टपका दिया जाता है, तो कर्म किसी काम का नहीं आता है। इसलिए अहंकार रूपी मदिरा को कर्म में अगर टपका देने पर, भगवान कहते अहंकार विमूढ़ात्मा, श्रीमद् भगवद गीता, अहंकार विमूढ़ात्मा, ये अहंकार विमूढ़ात्मा अपने को अहंकार करता है। अरे मैंने इसको श्वास दिया है तब तो जी रहा है, आश्वास से वहां से रोक देंगे तब। ये जनरेटर का लाइट चल रहा है, माइक चल रहा है, पंखा चल रहा है, वहां से कनेक्शन हट जाएगा तो चलेगा? नहीं चलेगा। भगवान कहते मैं वहीं से अगर इसको श्वास से रोक दूंगा तब क्या करेगा? इसलिए अहंकार की मदिरा का कभी न हमारे जीवन में आवे, इसके लिए भक्ति करनी चाहिए। अभी कल या परसों दिन एक
न्यायाधीश जी ने पूछा हमसे, हाईकोर्ट के न्यायाधीश जी थे परसों दिन, तो कहा कि महात्मा जी भक्ति बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है कि कर्म बड़ा है? उन्होंने कहा आप इतने बड़े विद्वान होकर हमसे आप पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा कि जहां तक अध्यात्म की अंतिम ऊंचाई की बात किया जाए तो कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों में अंतर नहीं है। कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों में अंतर नहीं है। जैसे भोजन तभी कहलाएगा जब भोजन के व्यंजन हो, भोजन तभी कहलाएगा जब भोजन बनाने के पात्र हो, भोजन तभी कहलाएगा जब भोजन बनाने वाले आदमी कारीगर हो, भोजन तभी कहलाएगा जब भोजन की सामग्री हो। आप कहें कि चावल दाल आटा बड़ा है कि भोजन का पात्र बड़ा है? भोजन का पात्र बड़ा है कि भोजन बनाने वाला जो गैस चूल्हा इत्यादि बड़ा है, तो उसके कारीगर बड़े हैं। एक को हटा दिया जो बनेगा, अगर भोजन के समाने हो अब भोजन बनाने वाला आदमी नहीं है। भोजन बनाने वाला आदमी हो, भोजन के समाने नहीं है। अब भोजन बनाने वाला आदमी भी हो, अब भोजन का समान हो, पात्र ही नहीं है। अब पात्र भी हो, अब बनाने वाला गैस, अग्नि या चूल्हा नहीं है। तो अंतिम में यही माना जाएगा, सबका समन्वय जब होता है तभी भोजन कहलाता है, भोजन का व्यंजन कहलाता है। भोजन की सामग्री चाहिए, चावल आटा दाल जो भी कुछ है, पात्र भी चाहिए, चूल्हा ईंधन भी चाहिए, बनाने वाला कारीगर भी चाहिए, तब सही वो भोजन कहलाएगा। लेकिन एक को हटा दिया जाए तो भोजन नहीं। तो हमारे आध्यात्मिक विचार अगर किया जाए तो भक्ति, ज्ञान और कर्म में कोई अंतर नहीं है। भक्ति, ज्ञान और कर्म में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान क्या होता है? मैंने निवेदन किया, अपने आप में विज्ञ पढ़े लिखे हैं, समझाना, तो मैंने निवेदन किया कि आप पटना में थे, आपने सुना होगा कोई एक महात्मा जी कल परसों दिन में बक्सर जिला में था कि बक्सर जिला में आए, तो आप पटना, ज्ञान तो आपको पटना में हो गया अपने न्यायालय में। मैंने कहा कि आपको ज्ञान तो वहीं पर हो गया, और ज्ञान के बाद आप वहां से जो चले वो कर्म हो गया। पटना न्यायालय में आप थे तो ज्ञान हो गया, वहां से आपने चला तो कर्म हो गया, और यहां आकर के भेंट मुलाकात हुआ जो भक्ति हो गया। क्योंकि सहज भाषा में समझाना पड़ेगा, भाई पहले की भाषा, विज्ञ भाषा में तो सुनो अपना आप विद्वान लोग हैं, एक हाँ ये बात आपने कहा। तो मेरे बस यही अंतर है भक्ति में, ज्ञान में और कर्म में। ज्ञान दूर भी हो सकता है, और दूसरा उनको मैंने उदाहरण दिया कि बुखार आपको लगा हो, हमको लगा हो, किसी को लगा हो, तो दवा खाने से, अमुक दवा खाने से बुखार ठीक होता है, एक तो ज्ञान हो गया। दवा डॉक्टर को दिखा करके दवा लाना, ये तो कर्म हो गया, और दवा को खाना जो है ये तो भक्ति हो गई। तो डॉक्टर का दिखाना, दवा लेना ये भी जरूरी है। हम ज्ञान हो जाए कि अमुक दवाई खाने से बुखार ठीक हो जाएगा, अच्छा जानकारी हो जाने से बुखार ठीक होगा, तो दवा लाना और खरीदना, अगर हम ला कर रख ही दें और नहीं खाएंगे तो बुखार ठीक होगा, खाना भी पड़ेगा। तो जो भक्ति जो है इसको प्रैक्टिकल को कहा जाता है। जो हमने जाना है, जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, उसको जीवन के आचरण में उतारना। और उसके साथ साथ एक होता है संयम। दवा तो आप खा रहे हो, संयम नहीं करे हो, खांसी हुआ हो, दवा भी खा रहे हो, ठंडा चीज भी खा रहे हो, दवा आप अनुकूल नहीं करेगा। तो संयम होना चाहिए। कुछ लोग ज्ञान भी है, कर्म भी है, भक्ति भी है, लेकिन संयम नहीं करते हैं। अर्थात जानते हैं कि पूजा पाठ धर्म करो, आने वाले समय में अभी गंगा दशहरा आने वाला है, गंगा जी का जयंती,
बहुत से लोग बक्सर, बनारस, हरिद्वार जाते हैं। आज गंगा दशहरा के दिन ही माने जेठ शुक्ल पक्ष दशमी के दिन गंगा जी इस पृथ्वी पर हरिद्वार में आए थे। इसलिए हरिद्वार में विशेष जुलूसों से गंगा दशहरा मनाया जाता है। बाकी बक्सर, काशी, हर जगह गंगा जी का महोत्सव मनाया जाता है। गंगा दशहरा, उसके बिहान भेला भीमसेनी एकादशी होता है। भीमसेनी एकादशी होता है तो मैंने निवेदन किया कि जीवन में हमें संयम का भी बहुत बड़ा महत्व है। अब कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन संयम नहीं हो पाता है। जिस कार्यों को निषेध किया गया है उस निषेध वाक्यों को त्याग नहीं कर पाते हैं। तो हमारे द्वारा जो भी ज्ञान होता है, कर्म होता है, भक्ति होता है, असंयम अगर नहीं होता है तो ज्ञान, कर्म और भक्ति अधूरी हो जाती है। जैसे मैंने बताया, आपको दवा का ज्ञान हो गया, दवा खरीद भी लिया, दवा खाते भी हैं, लेकिन दवा खाने के साथ साथ संयम जो बताया गया है उसको नहीं करेंगे तो रोग ठीक नहीं होगा। जीवन में ज्ञान होना, कर्म होना, भक्ति होना और संयम नहीं होना, ये चार चीज जीवन में अगर होता है तो निश्चित रूप में हमारा जीवन मंगलमय होगा। श्री वसुदेव जी महाराज ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि नारद जी, ईश्वर को प्राप्त करने के कौन से साधन हैं? ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाता है? क्या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए घर द्वार, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों को त्याग करना पड़ता है? नारी को बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। घर द्वार, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रह करके भी ईश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त की जा सकती है। और अगर इच्छा है ज्ञान वैराग्य से जीवन जिए, उससे भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य और लक्ष्य ठीक होना चाहिए। उद्देश्य अगर हमारा ठीक है, लक्ष्य हमारा ठीक है, तो हम गृहस्थ आश्रम में भी श्रेष्ठ हैं और विरक्त आश्रम में भी श्रेष्ठ हैं। आगे श्री वसुदेव जी ने कहा भावना कैसे आएगी? तो ही नारद जी महाराज ने कहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बोध्यात्मना वा नुसृत स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणाय कि समर्पयेत। कायेन वाचा, अपने शरीर द्वारा, अपने वाणी द्वारा, अपने इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों के स्वभाव द्वारा, जो कर्म और कर्म के फल, इन दोनों को परमात्मा के प्रति अर्पण करना, समर्पण करना। अर्थात वस्तु का उपयोग तो हम करेंगे लेकिन भावना से समर्पण उनको करेंगे। कहीं किसी मंदिर में जाते हैं तो क्या देवी देवता आपसे कुछ लेते हैं क्या? कि 1 किलो लड्डू ले गए तो कहेगा आधा किलो हमारा दे दो। मांगते हैं आपसे, जितना आपने चाहा उतना वो आप ले लेते हैं। केवल भावना से अर्पण करना है, ये भी हम नहीं कर पाते हैं। ये भी नहीं कर पाते हैं। एक कंजूस आदमी था एक गांव में, एक कृपण आदमी था। कृपण का भी एक बहुत बड़ा इतिहास होता है, याद रखिएगा। 2 कृपण की कथा मैं सुना दूंगा। उन लोगों का एक जीवन की अलग दिनचर्या ही होती है। उनकी दिनचर्या से मालूम पड़ता है कि परमात्मा ने शायद उनको इतिहास में कृपणता के इतिहास बनाने के लिए को दिया गया है। एक कृपण व्यक्ति था, पहले तो कोई संत महात्मा के यहाँ जाता नहीं था। किसी कहानी सुनने से बेचारा वो चला गया तो संत महात्मा जी कथा सुना रहे थे कि महाराज भगवान प्रसन्न कैसे होंगे, भगवान कृपा कैसे होगी। तो संत जी ने कहा देखो भैया, जो भी तुम्हारे पास वस्तु व्यवस्था हो, उन वस्तु व्यवस्था को परमात्मा को तुम अर्पण कर दो, समर्पण कर दो। भगवान तुमसे कुछ मांगते नहीं है, भगवान प्रसन्न होंगे। क्योंकि महात्मा जी अगर वस्तु व्यवस्था नहीं देना चाहते हैं तब कैसे होगा? तो संत ने कहा तो मानसिक पूजन कर दो, मानसिक समर्पण कर देना, मन से समर्पण कर दो। जो वस्तु नहीं दोगे हाँ, एक बात तो आपने ठीक कहा, हम वस्तु नहीं देंगे
मन से उनको देंगे। ठीक है, अब कोई भी होता